चैप्टर 66 सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि लोगों की मिसाल ऊँटों की तरह है कि 100 में मुझे एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। हदीस नंबर 6501। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला हमदानी इब्न फजील अमारा बिन काका अबी ज़रा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे अच्छे सलूक का कौन हकदार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी मुँह फिर तेरी मुँह फिर तेरी मुँह फिर तेरे बाप का फिर जो तेरे करीब हो फिर जो तेरे करीब हो। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि लोगों की मिसाल ऊँटों की तरह है कि 100 में मुझे एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। हदीस नंबर 6502। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा शरीक इमारत इब्न शबरमा अबनी ज़रिया हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, फिर जरीर की हदीस की तरह हदीस ज़िक्र की और उसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं कि तेरे बाप की कसम तुझे आगाह कर दी जाएगा। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि लोगों की मिसाल ऊँटों की तरह है कि 100 में मुझे एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। हदीस नंबर 6503। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम शबाबा मुहम्मद बिन तलहा अहमद बिन फराश इब्बान वहीब इब्न शबरमा से उन संदों के साथ रिवायत है। वहीब की रिवायत में है कि कौन नेकी का हकदार है, और मुहम्मद बिन तलहा की रिवायत में है कि लोगों में से सबसे ज़्यादा कौन मेरे अच्छे सलूक का ज़्यादा हकदार है, फिर जरीर की हदीस की तरह हदीस ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि लोगों की मिसाल ऊँटों की तरह है कि 100 में मुझे एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। हदीस नंबर 6504। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब वकी सुफियान हबीब मोहम्मद बिन मसना यही इब्न सईद क़ितान शोबा हबीब अबी अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में जाने की इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उनकी खिदमत में रह, तेरे लिए यही जिहाद है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि लोगों की मिसाल ऊँटों की तरह है कि 100 में मुझे एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। हदीस नंबर 6505। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज शोबा हबीब अबू अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, फिर आगे मज़कूरा हदीस की तरह हदीस ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि लोगों की मिसाल ऊँटों की तरह है कि 100 में मुझे एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। हदीस नंबर 6506। तर्जुमा अबू करीब इब्न बशर मुसर मोहम्मद बिन हातिम मावी इमरू अबी इसहाक़ कासिम बिन ज़करिया हसीन बिन अली हज़रत हबीब से उन संदों के साथ मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि लोगों की मिसाल ऊँटों की तरह है कि 100 में मुझे एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। हदीस नंबर 6507। तर्जुमा सईद बिन मंसूर अब्दुल्लाह बिन वाओहब इमरू बिन हरब यजीद बिन अबी हबीब सलीम हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया, मैं हिजरत और जिहाद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करता हूँ और अल्लाह ताला से उसका अजर चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तेरे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ, बल्कि दोनों ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम अल्लाह से उसका अजर चाहते हो? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन की तरफ जा और उन दोनों से अच्छा सलूक कर। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना नफली नमाज वगैरह मुक़द्दम होने के बयान में। हदीस नंबर 6508। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ सुलेमान बिन मगीरा हमीद बिन हलाल अबी राफ़ा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि जरेज अपने इबादत खाने में इबादत कर रहे थे कि इनकी माँ आ गई। हमीद कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा ने उनकी इस तरह सिफ़त बयान की जिस तरह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सिफ़त बयान की थी। जिस वक्त उनकी माँ ने उनको बुलाया तो इन्होंने अपनी हथेली अपनी पलकों पर रखी हुई थी, फिर अपना सर इब्न जरेज की तरफ उठाकर इब्न जरेज को आवाज़ दी और कहने लगी, है जरेज में तेरी मुँह मुझसे बात कर। इब्न जरेज उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। इब्न जरेज ने कहा, अल्लाह एक तरफ मेरी मुँह है और एक तरफ नमाज है। फिर इब्न जरेज ने नमाज को इख्तियार किया। फिर उनकी मुँह ने कहा, अल्लाह
یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں تو یہ میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ ابن جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جریج کی ماں اس پر یہ دعا کرتی کہ وہ فتنہ میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کا ایک چرواہا تھا جو جریج کے عبادت خانہ میں ٹھہرتا تھا۔ ایک دن گاؤں سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ برا کام کیا تو وہ عورت حاملہ ہو گئی، جس کے نتیجہ میں اس عورت کے ہم ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ لڑکا کہاں سے لائی ہے؟ اس عورت نے کہا اس عبادت خانہ میں جو رہتا ہے یہ اس کا لڑکا ہے۔ یہ سنتے ہی اس گاؤں کے لوگ فاوڑے لے کر آئے اور انہیں جریج کو آواز دی۔ وہ نماز میں تھے، انہوں نے کوئی بات نہ کی تو لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرانا شروع کر دی۔ جب جریج نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اترا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے پوچھئے کیا کہتی ہے۔ جریج ہنسا اور پھر اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا میرا باپ بھیڑوں کا چراواہا ہے۔ جب لوگوں نے اس بچے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا جتنا عبادت خانہ گرایا ہے ہم اس کے بدلے میں سونے اور چاندی کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، بلکہ تم اسے پہلے کی طرح مٹی ہی کا بنا دو، اور پھر ابن جریج اوپر چلے گئے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نفلی نماز وغیرہ مقدم ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6509۔ ترجمہ زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، جریر ابن حازم، محمد بن سیرین، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پن گھوڑے میں سوائے 3 بچوں کے اور کسی نے کلام نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اور صاحب جریج، اور جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ جریج کی ماں آئی اور وہ نماز میں تھا، اس کی ماں نے کہا اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا اے میرے پروردگار، ایک طرف میری منہ ہے اور ایک طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس کی منہ واپس چلی گئی۔ پھر اگلے دن آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کہنے لگی اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا اے میرے پروردگار، ایک طرف میری منہ ہے اور دوسری طرف میں نماز میں ہوں۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہا۔ پھر اس کی منہ نے کہا اے اللہ، جب تک جریج فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جریج اور اس کی عبادت کا بڑا تذکرہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی خوبصورت تھی، وہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں مبتلا کر دوں۔ وہ عورت جریج کی طرف گئی لیکن جریج نے اس عورت کی طرف توجہ نہ کی۔ ایک چرواہا جریج کے عبادت خانے میں رہتا تھا، اس عورت نے اس چرواہے کو اپنی طرف بلایا۔ اس چرواہے نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کی جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ تو جب اس عورت کے ہم ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اس نے کہا یہ جریج کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر لوگ آئے اور انہوں نے جریج کو اس کے عبادت خانہ سے نکالا اور اس کے عبادت خانہ کو گرا دیا اور لوگوں نے جریج کو مارنا شروع کر دی۔ جریج نے کہا تم لوگ یہ سب کچھ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ لوگوں نے جریج سے کہا تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہے اور تجھ سے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو لوگ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ جریج نے نماز پڑھی، پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے کے پیٹھ میں انگلی رکھ کر کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس لڑکے نے کہا فلاں چرواہا۔ پھر لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو بوسہ دینے لگے اور اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، بلکہ تم اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو۔ پھر لوگوں نے اسی طرح بنا دی۔ اور تیسرا وہ بچہ کہ جس نے پن گھوڑے میں بات کی، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا تو ایک آدمی ایک عمدہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ پھر وہ بچہ دودھ چھوڑ کر اس سوار کی طرف مڑا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بچہ کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر وہ بچہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق بیان کر رہے ہیں۔ اس کے دودھ پینے کو اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو چوسنا شروع کر دی۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے لوگ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی ہے حسب لی و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہتر کار ساز ہے۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس باندی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پس اس موقع پر ماں اور بیٹے کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ ماں نے کہا اے سرمنڈا، ایک خوبصورت شکل والا آدمی گزرا تو میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا
बना दे। तूने कहा ए अल्लाह मुझे इस जैसा ना बना। और लोग इस बानदी के पास से गुजरे तो लोग उसे मारते हुए कह रहे थे तूने जिना किया है और चोरी की है। तो मैंने कहा ए अल्लाह मेरे बेटे को इस जैसा ना बनाना। तूने कहा ए अल्लाह मुझे इस औरत जैसा बना दे। बच्चे ने कहा बेशक वो आदमी जालिम था। तो मैंने कहा ए अल्लाह मुझे इस जैसा ना बना। और ये औरत जिसे लोग कह रहे थे कि तूने जिना किया है हालांकि उसने जिना नहीं किया, और तूने चोरी की है हालांकि उसने चोरी नहीं की थी। मैंने कहा ए अल्लाह मुझे इस जैसा बना दे। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब वो बदनसीब जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ के बयान में। हदीस नंबर 6510। तर्जुमा शैबान बिन फरूख अबूना सहल हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाक फाक आलूद हो गई, फिर नाक फाक आलूद हो गई, फिर नाक फाक आलूद हो गई। अर्ज़ किया गया ए अल्लाह के रसूल वो कौन आदमी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी ने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब वो बदनसीब जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ के बयान में। हदीस नंबर 6511। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर सुहेल हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाक फाक आलूद हो गई, फिर नाक फाक आलूद हो गई, फिर नाक फाक आलूद हो गई। अर्ज़ किया गया है अल्लाह के रसूल वो कौन आदमी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके फिर जन्नत में दाखिल ना हुआ। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब वो बदनसीब जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ के बयान में। हदीस नंबर 6512। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, खालिद बिन मुखलिद, सुलेमान बिन बिलाल, सुहेल हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी नाक फाक आलूद हो गई, फिर मज़कूरा हदीस की तरह हदीस जिक्र की। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब माँ बाप के दोस्तों वगैरह के साथ अच्छा सलूक करने के बयान में। हदीस नंबर 6513। तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा, अब्दुल्लाह बिन वहब, सईद बिन अबी अयूब, सलीद बिन अबी वलीद, अब्दुल्लाह बिन दीनार हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि एक देहाती आदमी मक्का मुकर्रमा के रास्ते में इनसे मिला। हज़रत अब्दुल्लाह ने इस देहाती पर सलाम किया और उसे अपने गधे पर सवार कर ली जिस पर वो सवार थे और उसे अमामा अता किया जो उनके अपने सर पर था। हज़रत इब्न दीनार ने कहा हमने उनसे कहा अल्लाह आपको बेहतर बदला अता फरमाए। वो देहाती लोग हैं जो थोड़ी सी चीज़ पर राज़ी हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया इस देहाती का बाप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का दोस्त था और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं बेटे की नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब माँ बाप के दोस्तों वगैरह के साथ अच्छा सलूक करने के बयान में। हदीस नंबर 6514। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब, हैवा बिन शरी, इब्न लहद, अब्दुल्लाह बिन दीनार, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब माँ बाप के दोस्तों वगैरह के साथ अच्छा सलूक करने के बयान में। हदीस नंबर 6515। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, याकूब बिन इब्राहिम बिन साद अबी लीस, साद यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा बिन हाद, अब्दुल्लाह बिन दीनार हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि जब वो मक्का मुकर्रमा की तरफ जाते तो अपने गधे को आसानी के लिए साथ रखते थे। जब उनकी सवारी से उकता जाते तो गधे पर सवार हो जाते और अपने सर पर अमामा बांधते थे। एक दिन हज़रत इब्न उमर अपने उसी गधे पर सवार थे। इसके पास से एक देहाती आदमी गुजरा तो हज़रत इब्न उमर ने इस देहाती से फरमाया किया तो फलन बिन फलन का बेटा नहीं है? उसने अर्ज़ किया क्यों नहीं? आपने इस देहाती को अपना गधा दे दिया और इसे फरमाया कि इस पर सवार हो जा और उसे अमामा देकर फरमाया कि उसे अपने सर पर बांध ले। तो आपसे आपके बाद साथियों ने कहा अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। आपने इस देहाती आदमी को गधा अता कर दी हालांकि आपने इसे अपनी सहूलत के लिए रखा हुआ था और अमामा जिसे आप अपने सर पर बांधते थे। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि नेकियों में सबसे बड़ी नेकी आदमी का अपने बाप की वफ़ात के बाद उसके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना है और इस देहाती का बाप हज़रत उमर का दोस्त था। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब नेकी और गुनाह की वजाहत के बयान में। हदीस नंबर 6516। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून इब्न महदी, मावी इब्न सालेह, अब्दाल रहमान बिन जबीर बिन नफ़ीर,
हज़रत नौइस बिन सिमान अंसारी से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे इखलाक का नाम है और गुनाह जो तेरे सीने में खटके और तो इस पर लोगों को मतला होने को नापसंद कर। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब नेकी और गुनाह की वजाहत के बयान में। हदीस नंबर 6517। तर्जुमा हारून बिन सईद एली अब्दुल्लाह बिन वहब मावी बिन सालेह अब्दालरहमान बिन जबीर नफ़ीर हज़रत नौइस बिन सिमान से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में 1 साल तक ठहरा रहा और मुझे सिवाय एक मसला के किसी बात ने हिजरत से नहीं रोका था। हम में से जब कोई हिजरत करता तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में सवाल ना करता था, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे इखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे जी में खटके और तो इस पर लोगों के मतला होने को नापसंद करे। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तादारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6518। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद इब्न जमील बिन तरीफ बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी मोहम्मद बिन इबाद हातिम इब्न इस्माइल मावी इब्न अबी मज़रद मौली बनी हाशिम अबू हबाब सईद बिन यासार हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया यहाँ तक कि जब उनसे फारिग हुए तो रिश्तादारी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, ये रिश्ता तोड़ने से पनाह मांगने वाले का मकाम है। अल्लाह ने फरमाया, जी हूँ किया तो इस बात पर राज़ी नहीं है कि मैं तुझे मिलाने वालों के साथ मिल जाऊँ और तुझे तोड़ने वाले से मैं दूर हो जाऊँ। रिश्तादारी ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरे लिए ऐसा ही फैसला है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो इन आयत करीमा की तिलावत करो। 21 फिलहल अयतुमिन तुलतुमिन तुफूसी दुआ फी अलुरज़वत कट अलिफ रूहिलकुम 22 उला ये काफिल अलीज़ान लानाउम वल्लाहु फिलनसिमियाउम वामा ये अबसौराउम 23 अफला यतदबिरन अलुकुरा इलम अला कुलबा यकुफालुहा 47। मुहम्मद 24 तो किया तुम इस बात के करीब हो कि अगर तुम्हें हुकूमत दी जाए तो तुम ज़मीन में फसाद फैलाओ और अपनी रिश्तादारी को तोड़ डालो। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, बस उनको बहरा कर दी और उनकी आँखों को अंधा कर दी। तो किया वो कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तादारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6519। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब अबी बकर वकी मावी बिन अबी मज़रद यज़ीद बिन रूमान रू सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तादारी अरश के साथ लटकाई हुई है और कहती है कि जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह उसे जोड़ेगा और जिसने मुझे तोड़ा अल्लाह इससे दूर होगा। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तादारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6520। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र सुफियान ज़हरी मोहम्मद बिन हज़रत जबीर बिन मतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हज़रत सुफियान ने कहा, यानी रिश्तादारी को तोड़ने वाला। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तादारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6521। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ज़बई जवरिया मालिक ज़हरी मोहम्मद बिन हज़रत जबीर बिन मतम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तादारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तादारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6522। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अबद इब्न हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी इस सनद से भी हज़रत जबीर बिन मतम से उसी तरह रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तादारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6523। तर्जुमा हरमला बिन यही तजीबी इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, जिस आदमी को ये बात पसंद हो कि इस पर इसका रिज़्क़ कुशादा किया जाए या उसके मरने के बाद उसको याद रखा जाए, तो चाहे कि वो अपनी रिश्तादारी को जोड़े। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तादारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6524। तर्जुमा
अब्दुलमलक बिन शोएब बिन लीस अबी जदी अकील बिन खालिद इब्न शहाब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को ये बात महबूब हो कि इसके रिज़्क़ की कुशादगी की जाए और इसके मरने के बाद उसे याद रखा जाए तो उसे चाहिए कि वो अपनी रिश्तेदारी को जोड़े। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब रिश्तेदारी के जोड़ने और उसे तोड़ने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6525। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम मसना मुहम्मद बिन बशार इब्न मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अला बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे मैं ताल्लुक़ जोड़ता हूँ और वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैं इनसे नेकी करता हूँ और वो मुझसे बुराई करते हैं, और मैं इनसे बरदबारी करता हूँ और वो मुझसे बदअख़लाक़ी से पेश आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो वाकई ऐसा ही है जैसा कि तूने कहा है तो गोया कि तो उनको जलती हुई राख खिला रहा है, और जब तक तो ऐसा ही करता रहेगा अल्लाह की तरफ से एक मददगार उनके मुकाबले में तेरे साथ रहेगा। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब आपस में एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ और रूगर्दानी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6526। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो और एक दूसरे से हसद ना करो और एक दूसरे से रूगर्दानी ना करो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बिन जाओ, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब आपस में एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ और रूगर्दानी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6527। तर्जुमा हाजिब बिन वलीद मोहम्मद बिन हरब मोहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी ज़हरी हज़रत अनस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालिक की हदीस की तरह हदीस नकल की है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब आपस में एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ और रूगर्दानी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6528। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र इमरू नाक़िद इब्न ईना इब्न अबी ज़हरी से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और इसमें वला तक़ातिलू के अल्फाज ज़्यादा हैं, यानी आपस में क़त्ल ना करो। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब आपस में एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ और रूगर्दानी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6529। तर्जुमा अबू कामल यजीद बिन इब्न ज़री मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर सुफ़ियान अब्दुर्रज़ाक़ हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और वो 4 इकट्ठी खुसलतों का जिक्र करते हैं, और बाकी अब्दुर्रज़ाक़ की हदीस मुबारका में है कि तुम आपस में एक दूसरे से हसद ना करो और एक दूसरे से क़त्ल ना करो और एक दूसरे से रूगर्दानी ना करो। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब आपस में एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ और रूगर्दानी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6530। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अबू दाऊद शोबा क़तादा हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो और आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो और एक दूसरे से क़त्ल ना करो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बिन जाओ। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब आपस में एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ और रूगर्दानी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6531। तर्जुमा अली बिन नसर जहज़मी वहब बिन जरीर हज़रत शोबा इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह बयान करते हैं कि और इसमें यह अल्फाज ज़ायद हैं कि जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब अज़र शरी के बग़ैर 3 दिन से ज़्यादा का ताल्लुक़ करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6532। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब अता बिन यजीद लैसी हज़रत अबवायूब अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से 3 रातों से ज़्यादा का ताल्लुक़ करे। दोनों आपस में मिलें तो ये इससे मुँह मोड़े और वो इससे मुँह मोड़े, और उन दोनों में से बेहतर वो आदमी है कि जो सलाम करने में इब्तिदा करे। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब अज़र शरी के बग़ैर 3 दिन से ज़्यादा का ताल्लुक़ करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6533। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब सुफ़ियान हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न वलीद मोहम्मद बिन हरब ज़ुबैदी इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर मालिक हज़रत ज़हरी से उन संदों के साथ रिवायत नकल की गई है, इसमें सिर्फ लफ्ज़ी तब्दीली का फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान, बाब अज़र शरी के बग़ैर 3 दिन से ज़्यादा का ताल्लुक़ करने की हुर्मत के बयान में।
حدیث نمبر 6534۔ ترجمہ محمد بن رافع محمد بن ابی فدیق ضحاک ابن عثمان نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ کا تعلق کرے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب عذر شرعی کے بغیر 3 دن سے زیادہ کا تعلق کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6535۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز بن محمد بن علا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے بعد ترک تعلق جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب بدگمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6536۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی زناد ارج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو اور حرص نہ کرو اور حسد نہ کرو اور بغض نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے رو گردانی کرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب بدگمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6537۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز بن محمد علا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قط تعلق نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے رو گردانی کرو اور نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرو اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بھی پر بھی کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب بدگمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6538۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم جریر عامش ابوصالہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو اور نہ ہی بھی تناجش کرو، کسی کے پھنسانے کے لیے کسی چیز کی زیادہ قیمت لگاؤ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب بدگمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6539۔ ترجمہ حسن بن علی حلوانی علی بن نصر وہب بن جریر شعبہ حضرت عامش سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ تم ایک دوسرے سے قط تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے رو گردانی نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو اور تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب بدگمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6540۔ ترجمہ احمد بن سعید دارمی حباب وحیب سہیل ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے رو گردانی کرو اور نہ ہی حرص کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب مسلمان پر ظلم کرنے اور اسے ذلیل کرنے اور اسے حقیر سمجھنے اور اس کے جان و مال وزت کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6541۔ ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قان داؤد بن قیس ابی سعد عامر بن قریز حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ہی تناجش کرو، تناجش بھی کی ایک قسم ہے، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے رو گردانی کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی بھی پر بھی نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقوی اہم ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب مسلمان پر ظلم کرنے اور اسے ذلیل کرنے اور اسے حقیر سمجھنے اور اس کے جان و مال وزت کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6542۔ ترجمہ ابو طاہر احمد بن عمرو بن سرا ابن وہب اسامہ ابن زید ابو سعید عبداللہ بن عامر بن قریز حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مذکورہ داؤد کی حدیث کی طرح ذکر کی اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان،
बाब मुसलमान पर जुल्म करने और उसे जलील करने और उसे हकीर समझने और इसके जान व माल वज़त की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6543। तर्जुमा इमरू नाक़िद कसीर बिन हश्शाम जाफ़र बिन बरक़ान यज़ीद बिन आसिम हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखता बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब कीना रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6544। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, सुहेल हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोमवार और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और हर इस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो सिवाय इस आदमी के जो अपने भाई के साथ कीना रखता हो, और कहा जाता है कि उन दोनों की तरफ देखते रहो यहाँ तक कि वो सुलह कर लीं, और उन दोनों की तरफ देखते रहो यहाँ तक कि वो सुलह कर लीं, उन दोनों की तरफ देखते रहो यहाँ तक कि वो सुलह कर लीं। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब कीना रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6545। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, क़तीबा बिन सईद, अहमद बिन अब्दा ज़बी, अब्दुलअज़ीज़ दरावर्दी, हज़रत सुहेल अपने बाप से मालिक की सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल करते हैं, सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब कीना रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6546। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान, मुस्लिम इब्न अबी मरियम अब्वसाला, हज़रत अबू हुरैरा ने मरफ़ूआ एक मरतबा फरमाया कि हर जुमेरात और सोमवार के दिन अमाल पेश किए जाते हैं तो अल्लाह इस दिन हर इस आदमी की मग़फ़िरत फरमा देती है कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो सिवाय इस आदमी के जो अपने और अपने भाई के दरमियान कीना रखता हो। कहा जाता है कि इन्हीं मोहलत दो यहाँ तक कि वो दोनों सुलह कर लीं, इन्हीं मोहलत दो यहाँ तक कि वो दोनों सुलह कर लीं। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब कीना रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6547। तर्जुमा अबू ताहिर इमरू बिन सवाद इब्न वहब, मालिक बिन अनस, मुस्लिम बिन अबी मरियम अब्वसाला, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हफ्ता में 2 मरतबा सोमवार और जुमेरात के दिन लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं तो हर मोमिन बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय इस बंदे के जो अपने और अपने मोमिन भाई के दरमियान कीना रखता हो। कहा जाता है कि उनको छोड़ दूँ या इन्हीं मोहलत दे दूँ यहाँ तक कि ये दोनों रुजू कर लीं। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6548। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान बिन मुअम्मर, अबी हिबाब सईद बिन यासार, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा, कहाँ हैं आपस में मोहब्बत करने वाले, मेरे जलाल की कसम आज के दिन में उनको अपने साये में रखूँगा कि जिस दिन मेरे साये के अलावा और कोई साया ना होगा। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6549। तर्जुमा अब्दुल्ली बिन हमाद, हमाद बिन सलमा, साबित, अबी राफ़े, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने एक भाई से मिलने के लिए एक दूसरे गांव गया तो अल्लाह ताला ने इसके रास्ते में एक फ़रिश्ते को उसके इंतज़ार के लिए भेज दिया। जब इस आदमी का इसके पास से गुज़र हुआ तो फ़रिश्ता कहने लगा, कहाँ का इरादा है? इस आदमी ने कहा, इस गाँव में मेरा एक भाई है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। फ़रिश्ता ने कहा, किया उसने तेरे ऊपर कोई एहसान किया है कि तू जिसका बदला दुनिया चाहता है? इस आदमी ने कहा, नहीं, सिवाय उसके कि मैं इससे सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ते ने कहा, तेरी तरफ अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ कि अल्लाह भी तुझसे उसी तरह मोहब्बत करता है कि जिस तरह तो इस देहाती आदमी से मोहब्बत करता है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6550। तर्जुमा अबू अहमद बिन ईसा, अबू बकर मोहम्मद बिन जंजुया कशीरी, अब्दुल्ली बिन हमाद नरसी, हज़रत हमाद बिन सलमा इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह बयान करते हैं। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब बीमार की इयादत करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6551। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, अबू रबी, हमाद इब्न ज़ैद, अयूब, अबी क़ुलाबा, अबी असमा, अबू रबी रफ़ा, हज़रत सोबान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमार आदमी की इयादत करने वाला जन्नत के मेवाज़ार में होता है यहाँ तक कि वो लौट आए। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब बीमार की इयादत करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6552। तर्जुमा
यही बिन यही तमीमी, हश्यम खालिद अबी कुलाबा अबी असमा हज़रत सोबान मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीमार की इयादत करता है वो इस वक्त से वापस आने तक जन्नत के मेवाज़ार में होता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब बीमार की इयादत करने की फ़ज़लियत के बयान में हदीस नंबर 6553 तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी यजीद बिन ज़री खालिद अबी कुलाबा अबी असमा रहबी हज़रत सोबान से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो वापस आने तक जन्नत के मेवाज़ार में रहता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब बीमार की इयादत करने की फ़ज़लियत के बयान में हदीस नंबर 6554 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब यजीद ज़हीर यजीद बिन हारून आसिम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अबू क़लाबा अबी अशद सनानी अबी असमा रहबी हज़रत सोबान मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी बीमार की इयादत करता है तो वो जन्नत के खरफा में रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया है अल्लाह के रसूल जन्नत का खरफा किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के बाग़ात। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब बीमार की इयादत करने की फ़ज़लियत के बयान में हदीस नंबर 6555 तर्जुमा सौयद बिन सईद मरवान बिन मावी हज़रत आसिम से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब बीमार की इयादत करने की फ़ज़लियत के बयान में हदीस नंबर 6556 तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून बहस हमाद बिन सलमा साबित अबी राफ़ा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़वजल क़यामत के दिन फरमाएगा ए इब्न आदम में बीमार हुआ और तूने मेरी इयादत नहीं की। वो कहेगा ए परवरदिगार में तेरी इयादत कैसे करता हालांकि तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा किया तो नहीं जानता कि मेरा फ़लन बंदा बीमार था और तूने उसकी इयादत नहीं की? किया तो नहीं जानता कि अगर तो इसकी इयादत करता तो मुझे इसके पास पाता। ए इब्न आदम ने तुझसे खाना मांगा लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा ए परवरदिगार में आपको कैसे खाना खिलाता हालांकि तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह फरमाएगा किया तो नहीं जानता कि मेरे फलन बंदे ने तुझसे खाना मांगा था लेकिन तूने उसको खाना नहीं खिलाया था? किया तो नहीं जानता कि अगर तो उसको खाना खिलाता तो मुझे इसके पास पाता। ए इब्न आदम ने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा ए परवरदिगार में तुझे कैसे पानी पिलाता हालांकि तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा मेरे फलन बंदे ने तुझसे पानी मांगा था लेकिन तूने उसको पानी नहीं पिलाया था। अगर तो उसे पानी पिलाता तो उसे मेरे पास पाता। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6557 तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक बिन इब्राहिम इसहाक उस्मान जरीर आमिश अब्बू वाइल मुसर्रुक सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने किसी आदमी को नहीं देखा कि जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ से बढ़कर तकलीफ़ हो। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6558 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अबी इब्न मसना इब्न बशार इब्न अबी इदी बशर इब्न खालिद मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबू बकर बिन नाफ़ा अब्दाल रहमान इब्न नमीर मसब बिन मक़दम सुफियान हज़रत अमिश जरीर की सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6559 तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इसहाक बिन इब्राहिम इसहाक जरीर आमिश इब्राहिम हारिस इब्न सैयद हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया। हाल ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार था। मैंने हाथ रख कर देखा तो मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आपको बहुत सख्त बुखार है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम में से 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया इसकी क्या वजह है कि आपके लिए दोहरा अजर है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुसलमान को कोई तकलीफ़ आती है तो अल्लाह इस तकलीफ़ के बदला में उसके इस तरह गुनाह मुआफ़ कर देता है कि जिस तरह मौसम बहार में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। और ज़हीर की हदीस में हाथ लगाकर देखने के अल्फाज नहीं हैं। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान
बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6560। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह अबू करीब अबू माविया मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक सुफियान इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न बी गुनिया हज़रत अमिश से जरीर की सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है और अबू माविया की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हूँ, और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ज़मीन पर कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि आखिर तक। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6561। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर ज़हीर मंसूर इब्राहीम हज़रत असूद से रिवायत है कि कुरैश के कुछ नौजवान सैयदा आयशा की खिदमत में आए और हज़रत आयशा उस वक्त मुनी में थीं और वो नौजवान हंस रहे थे। सैयदा आयशा ने फरमाया, तुम क्यों हंस रहे हो? वो नौजवान कहने लगे कि फ़लाँ आदमी खैमा की रस्सी पर गिर पड़ा है और इसकी गर्दन या इसकी ऊँट जाते जाते ही बची। हज़रत आयशा ने फरमाया, तुम मत हंसो क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया जिस मुसलमान को कोई कांटा या कांटे से बढ़कर कोई चीज़ लग गई हो तो इसके बदले में इसके लिए एक दर्जा लिख दिया जाता है और इसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6562। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इसहाक़ हनज़ली इसहाक़ अबू माविया अमिश इब्राहीम असूद सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी मोमिन आदमी को कोई कांटा चुभता है या इससे बढ़कर उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसके बदला में इसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है या इसका एक गुनाह मिटा देता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6563। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर मोहम्मद बिन बशर हश्शाम सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन आदमी को अगर कोई कांटा चुभता है या इससे भी बढ़कर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह उसके बदला में इसका एक गुनाह मिटा देता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6564। तर्जुमा अबू करीब अबू माविया हज़रत हश्शाम इस सनद के साथ रिवायत बयान करते हैं। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6565। तर्जुमा अबू ताहिर इब्न वहब मालिक बिन अनस यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को जो भी कोई मुसीबत पहुंचती है तो उसे इसके गुनाह का कफ़ारा कर दी जाता है, यहाँ तक कि अगर इसको कोई कांटा भी चुभ जाए। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6566। तर्जुमा अबू ताहिर इब्न वहब मालिक बिन अनस यजीद बिन खसीफा बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन आदमी को जो कोई भी मुसीबत पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में इसके गुनाह कम कर दिए जाते हैं या इसके गुनाहों का कफ़ारा कर दी जाता है। यजीद नहीं जानता कि उन दोनों में से रूह ने कौन सा लफ्ज़ कहा है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6567। तर्जुमा हामिला बिन यही अब्दुल्लाह बिन वहब हैवा इब्न हाद अबी बकर बिन हरम उमरा सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मोमिन आदमी को जो कोई भी मुसीबत पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदला में इसलिए एक नेकी लिख देता है या इसका कोई गुनाह मिटा देता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6568।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अब्बासामा, वलीद बिन कसीर, मोहम्मद बिन उम्र बिन अता बिन यासार, हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हरीरा उन दोनों हज़रात से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी मोमिन आदमी के जब भी कोई तकलीफ़ या ऐज़ा या कोई बीमारी या रंज, यहाँ तक कि अगर उसे कोई फ़िक्र ही हो तो उससे उसके गुनाहों का कफ़ारा कर दी जाता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6569। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न हीना, सुफियान इब्न महसीन, मोहम्मद बिन कैस इब्न मखरमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि जब ये आयत करीमा नाज़ल हुई, मुन यऊन सा यूज बे 4 अल-निसा 123, जो कोई भी कोई बुरा अमल करेगा तो उसे उसका बदला दिया जाएगा। मुसलमानों को इससे बहुत सख्त परेशानी हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाना रबी और इस्तिकामत इख्तियार करो। मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है, यहाँ तक कि जो उसे ठोकर लगती है या इसे कोई कांटा भी चुभता है तो वो भी इसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल रहमान बिन महसीन मक्का मुकर्रमा के रहने वाले हैं। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6570। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उम क़वारीरी, यज़ीद बिन ज़री, हुज्जज सवाफ़, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब या मुसैब के हम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साहब या ए मुसैब, तुझे किया हवा तुम कांप रही हो। उसने अर्ज़ किया, बुखार है, अल्लाह इसमें बरकत ना करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि बुखार बनी आदम के गुनाहों को इस तरह दूर करता है कि जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कचील को दूर कर देती है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मोमिन आदमी को जब कभी कोई बीमारी या कोई परेशानी वगैरह पहुंचती है तो इस पर उसे सवाब मिलता है। हदीस नंबर 6571। तर्जुमा एबद अल्लाह बिन उम क़वारीरी, यही बिन सईद, बशर बिन मफजल, इमरान, अबू बकर, हज़रत अता बिन अबी रबा बयान करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने मुझसे फरमाया कि मैं तुझे एक हबशी औरत ना दिखाऊं। मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, ये सियाह फाम औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसने अर्ज़ किया, मुझे मर्गी का दौरा पड़ता है और मेरा सत्तर खल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है, और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे सेहत व आफ़ियत दे दे। वो औरत कहने लगी कि मैं सब्र करूँगी, लेकिन मेरा सत्तर खल जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा सत्तर ना खले। तो आपने इस औरत के लिए दुआ फरमाई। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान। बाब जुल्म करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6572। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल रहमान बिन बहराम, दारमी, मरवान इब्न मोहम्मद दमशक़ी, सईद बिन अब्दुल अज़ीज़, रबिया, यज़ीद बिन अबी इद्रीस ख़ौलानी, हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके कि जिसे मैं हिदायत दूँ। तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं खिलाऊँ, तो तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं पहनाऊँ, तो तुम मुझसे लिबास मांगो, तो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाहों को बख्शता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। ए मेरे बंदो, तुम मुझे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और न ही हरगिज़ मुझे नफ़ा पहुँचा सकते हो। ए मेरे बंदो, अगर तुम सब अव्वलीन व आखिरीन और जिन व इनस इस आदमी के दिल की तरह हो जाओ जो सबसे ज़्यादा तक़वी वाला हो, तो भी तुम मेरी सल्तनत में कुछ भी इजाफ़ा नहीं कर सकते। और अगर सब अव्वलीन और आखिरीन और जिन्नो अनस एक आदमी की तरह हो जाओ कि जो सबसे ज़्यादा बदकार है, तो फिर भी तुम मेरी सल्तनत में कुछ कमी नहीं कर सकते। ए मेरे बंदो, अगर तुम सब अव्वलीन और आखिरीन और जिन और अनस एक साफ चटील मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगो और मैं हर इंसान को जो वो मुझसे मांगे अता कर दूँ, तो फिर भी मेरे ख़जानों में इस कदर भी कमी नहीं होगी जितनी कि समंदर में सोई डालकर निकालने से
اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ حضرت سعد را فرماتے ہیں کہ حضرت ابوادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6573۔ ترجمہ ابو بکر بن اسحاق ابو مسہر مروان حضرت سعید بن عبدالعزیز اس سند کی اس روایت بیان کرتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ مروان کی روایت ان دونوں روایتوں میں پوری ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6574۔ ترجمہ ابو اسحاق حسن باؤ الحسن بشر محمد بن یحیی ابو مسہر حضرت ابا صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث حضرات حسن باؤ حسین بشر کے بیٹے اور محمد بن یحیی نے ابو مسہر کے حوالہ سے طویل ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6575۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنا عبدالصمد بن عبدالوارث حمام قتادہ ابی قلابہ ابی اسما حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا فرمان بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو، اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6576۔ ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قند داؤد بن قیس عبید اللہ بن مقسم حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے، اور بخل یعنی کنجوسی سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6577۔ ترجمہ محمد بن حاتم شبابہ عبدالعزیز ماجشون عبداللہ بن دینا حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوں گی۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6578۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید لیس عقیل زہری حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا، اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عزوجل اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6579۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر علا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس مال اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا کہ جو نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6580۔ ترجمہ یحییٰ بن ایوب قتیبہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں، حدیث نمبر 6581۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ برید ابن حضرت ابو موسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم آدمی کو مہلت دے دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَقْزِكْ أَخُوذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرِى وَظَالِمْتُمْ إِنَّ أَخُوذَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 11۔
हूद 102। और इस तरह तेरे रब की पकड़ है जब वो जालिम लोगों की बस्तियों को पकड़ता है, बेशक इसकी पकड़ बड़ी सख्त दर्दनाक है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब अपने मुसलमान भाई की ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम मदद करने के बयान में। हदीस नंबर 6582। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस ज़हीर अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि दो लड़कों का आपस में झगड़ा हुआ। एक लड़का मुहाजिरीन में से था और एक लड़का अंसार में से। मुहाजिर लड़के ने मुहाजिरों को पुकारा और अंसारी लड़के ने अंसार को पुकारा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और फरमाया, ये क्या जाहलियत की पुकार है? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल, सिवाय इसके कि दो लड़के आपस में झगड़े ही इन दोनों में से एक ने दूसरे की सिरीन पर मारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हरज नहीं, आदमी को अपने भाई की मदद करनी चाहिए, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। अगर जालिम है तो उसे जुल्म से रोको क्योंकि ये इसकी मदद है, और अगर मजलूम है तो उसकी मदद करो। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब अपने मुसलमान भाई की ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम मदद करने के बयान में। हदीस नंबर 6583। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब अहमद बिन अब्दा ज़बी इब्न नबी इमरू इब्न अबी शैबा इब्न अब्दा सुफियान बिन ईना हज़रत इमरू और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में थे तो मुहाजिरीन के एक आदमी ने अंसार के एक आदमी की सिरीन पर मारा तो अंसारी ने कहा है अंसार, और मुहाजिर ने कहा है महाजरू, यानी दोनों ने अपने अपने कबाइल को मदद के लिए पुकारा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ सुनकर फरमाया, ये क्या जाहलियत की पुकार है? लोगों ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, मुहाजिरीन के एक आदमी ने अंसार के एक आदमी की सिरीन पर मारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो क्योंकि ये नाज़ेबा बात है। अब्दुल्लाह बिन अबी ने जब ये सुना तो उसने कहा, मुहाजिरीन ने ऐसे किया है, अल्लाह की कसम अगर हम मदीना की तरफ लूटेंगे तो हम में से इज़्ज़त वाला आदमी अलियास बालला ज़िल्लत वाले को वहाँ से निकाल देगा। हज़रत ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, लोग ये ना कहने लग जाएं कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब अपने मुसलमान भाई की ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम मदद करने के बयान में। हदीस नंबर 6584। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम इसहाक बिन मंसूर मोहम्मद बिन राफ़ा इब्न राफ़ा अब्दुल रज़ाक मुअम्मर अयूब इमरू बिन दीनार हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मुहाजिरीन के एक आदमी ने अंसार के एक आदमी की सिरीन पर मारा तो वो अंसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपसे क़सास के लिए अर्ज़ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो क्योंकि ये नाज़ेबा बात है। इब्न मंसूर ने कहा कि इमरू की रिवायत में समत जुनुबरा है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब मुमनीन का एक दूसरे के साथ मोहब्बत इख्तियार करने और मुत्तहिद रहने के बयान में। हदीस नंबर 6585। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू अमर अशरी अब्दुल्लाह बिन इद्रीस अब्वासामा मोहम्मद बिन अला अबू करीब इब्न मुबारक इब्न इद्रीस अब्वासामा बरीद अबू बरदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसकी एक एंड दूसरी एंड को मजबूत रखती है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब मुमनीन का एक दूसरे के साथ मोहब्बत इख्तियार करने और मुत्तहिद रहने के बयान में। हदीस नंबर 6586। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबी ज़करिया शुबी हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदों की मिसाल उनकी आपस में मोहब्बत और इत्तिहाद और शफ़क़त में जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के आज़ा में से किसी अज़ू को कोई तकलीफ़ होती है तो उसके सारे जिस्म को नींद नहीं आए और बुखार चढ़ जाने में इसका शरीक हो जाता है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब मुमनीन का एक दूसरे के साथ मोहब्बत इख्तियार करने और मुत्तहिद रहने के बयान में। हदीस नंबर 6587। तर्जुमा इसहाक हनज़ली जरीर मतरफ शुबी हज़रत नोमान बिन बशीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब मुमनीन का एक दूसरे के साथ मोहब्बत इख्तियार करने और मुत्तहिद रहने के बयान में। हदीस नंबर 6588। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू सईद अशजवकी आमिश शुबी हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे एक आदमी की तरह हैं कि अगर इसका सर दिखता है तो इसका बाकी सारे जिस्म के आज़ा बुखार और नींद ना आने में इसके शरीक होते हैं। सही मुस्लिम किताब सिला रहमी का बयान बाब मुमनीन का एक दूसरे के साथ मोहब्बत इख्तियार करने और मुत्तहिद रहने के बयान में। हदीस नंबर 6589। तर्जुमा
मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, हमीद बिन अब्दाल रहमान अमिश, फैसिमा हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदे एक आदमी की तरह ही, अगर इसकी आँख दिखती है तो इसका सारा जिस्म दिखने लग जाता है, और अगर इसके सिरीन में तकलीफ़ होती है तो उसके सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब मोमिनीन का एक दूसरे के साथ मोहब्बत इख्तियार करने और मुत्तहिद रहने के बयान में। हदीस नंबर 6590। तर्जुमा इब्न नमीर, हमीद बिन अब्दाल रहमान अमिश, शुबी हज़रत नोमान बिन बशीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब गाली गलौच की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6591। तर्जुमा यही बिन अय्यूब, कतीबा बिन सईद, इब्न हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो आदमी आपस में गाली गलौच करें तो गुनाह बतदा करने वाले पर ही होगा, जब तक कि मज़लूम हद से ना बढ़े, यानी ज़ियादती ना करे। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब मुआफ़ करने और आजिज़ी इख्तियार करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 6592। तर्जुमा यही बिन अय्यूब, कतीबा इब्न हज्जर, असईल इब्न जाफ़र अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कमी नहीं करता, और बंदे के मुआफ़ कर देने से अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है, और जो आदमी भी अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह इसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब ग़ीबत की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6593। तर्जुमा यही बिन अय्यूब, कतीबा इब्न हज्जर, इस्माइल अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम जानते हो कि ग़ीबत किया है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के इस ऐब को ज़िक्र करे कि जिसके ज़िक्र को वो नापसंद करता हो। आपसे अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख़याल है कि अगर वाकई वो ऐब मेरे भाई में हूँ जो मैं कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर वो ऐब इसमें है जो तुम कहते हो तभी तो वो ग़ीबत है, और अगर इसमें वो ऐब ना हो फिर तो तुमने इस पर बुहतान लगाया है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस आदमी के लिए बशारत के बयान में कि जिसके ऐब को अल्लाह ताला ने दुनिया में छुपाया, आखिरत में भी अल्लाह इसके ऐब को छुपाएगा। हदीस नंबर 6594। तर्जुमा उमैया बिन बस्ताम ईशी, यजीदी इब्न ज़री, रूह सुहेल, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया में जिस बंदे के ऐब छुपाता है, क़ियामत के दिन भी अल्लाह इसके ऐब छुपाएगा, क़ियामत के दिन भी अल्लाह इसके ऐब छुपाएगा। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब इस आदमी के लिए बशारत के बयान में कि जिसके ऐब को अल्लाह ताला ने दुनिया में छुपाया, आखिरत में भी अल्लाह इसके ऐब को छुपाएगा। हदीस नंबर 6595। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अफ़ान वहीब, सुहेल, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे के ऐब छुपाएगा, क़ियामत के दिन अल्लाह इसके ऐब छुपाएगा। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब जिस आदमी से बेहुदा गुफ्तगू को ख़तरा हो, इससे नरम गुफ्तगू करने के बयान में। हदीस नंबर 6596। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, अबू बकर, अबी शैबा, इमरून, आक़िद, ज़हीर बिन हरब, इब्न नमीर, इब्न ईना, ज़हीर, सुफ़ियान, इब्न ईना, इब्न मुनकदर, रू बिन ज़ुबैर। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इजाज़त दे दो, ये अपने कबीला का बुरा आदमी है। तो जब वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आपने इस आदमी से नरमी के साथ गुफ्तगू की। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, इस आदमी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फरमाया। फिर आपने इस आदमी से नरमी से गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक लोगों से सबसे बुरा आदमी वो होगा कि जिसकी बेहुदगी की वजह से लोग इससे मिलना छोड़ दें। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब जिस आदमी से बेहुदा गुफ्तगू को ख़तरा हो, इससे नरम गुफ्तगू करने के बयान में। हदीस नंबर 6597। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा, अबद बिन हमीद, अब्दुर रज़ाक़, मुअम्मर, हज़रत इब्न अल-मुनकदर से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है, इसमें सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान। बाब नरमी इख्तियार करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6598।
तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना यही बिन सईद सुफियान बिन मंसूर तमीम बिन सलमा अब्दाल रहमान बिन हलाल हज़रत जरीर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नरमी इख्तियार करने से महरूम रहा वो आदमी भलाई से महरूम रहा। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब नरमी इख्तियार करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6599। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू सईद अशज, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, वकी, अबू करीब, अबू माविया, अबू सईद अशज, हिफ्सा इब्न गैस, आमिश, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, ज़हीर, इसहाक़, जरीर, आमिश, तमीम बिन सलमा, अब्दाल रहमान बिन हलाल अबसी। हज़रत जरीर फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते हैं कि जो आदमी नरमी इख्तियार करने से महरूम रहा वो आदमी भलाई से महरूम रहा। सही मुस्लिम। किताब सिला रहमी का बयान, बाब नरमी इख्तियार करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6600। तर्जुमा यही बिन यहया, अब्दुल वहद बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन अबी इस्माइल, अब्दाल रहमान बिन हलाल। हज़रत जरीर अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नरमी इख्तियार करने से महरूम रहा वो आदमी भलाई से महरूम रहा।